वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक से जो चैप्टर नंबर 1 है वो है द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। ऐसी कौन कौन सी, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, जो बच्चा, चाइल्ड माने बच्चा, सी का मतलब होता है देखना। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चा देखता है जब वो फेयर, फेयर होता है चिल्ड्रन जो गांव वगैरह में मेले वगैरह लगते हैं वो। वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे क्यों रह जाता है। चिल्ड्रन अगर आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ कभी मेले वगैरह में गए हो तो मेले में क्या क्या चीजें बिकती हैं, तो वो बच्चे को क्या क्या दिखाई देता है, टॉयज है ना, खिलौने मिलते हैं। बच्चे को बलून्स यानी कि गुब्बारे दिखाई देते हैं, गुलमोहर की माला दिखाई देती है, एक सांप का खेल दिखाने वाला स्नेक चार्मर दिखाई देता है, और एक मिठाई की दुकान पे मिठाई जो बर्फी बेच रहा था वो दिखाई देता है। उसका ये सब चीजें लेने का मन करता है और इन्हीं चीजों को देखने के चक्कर में, क्योंकि वो इनके लिए अट्रैक्ट हो जाता है इन पे, इसीलिए वो लेग बिहाइंड का मतलब वो पीछे छुट जाता है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन समझा, अब हम आंसर देखो कैसे लिखेंगे। पूरा का पूरा द चाइल्ड सीज, पूरा हमें क्वेश्चन से मिल गया। द चाइल्ड सीज द फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग मतलब ये वाली चीजों को, ऑन हिज वे टू फेयर। जो मैंने रेड रेड से लिखा है आपको रेड से नहीं लिखना, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन में से ही आंसर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले उसने टॉयज देखे थे, है ना, उसने बलून्स गुब्बारे देखे थे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला देखी थी, अस्विंग झूला देखा था, स्नेक चार्मर एक सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा देखा था जो कि फ्लूट बजा रहा था। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वो बच्चा पीछे क्यों छूट जाता है। तो होता क्या है, ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, बच्चा इन सब चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। आपको पता होगा जब आप छोटे थे मेले में जाते थे तो जो भी चीज देखते थे वो मांगते थे, मम्मी ये दिलवा दो, पापा ये दिलवा दो। सो ही लैग बिहाइंड, सो का मतलब इसलिए बच्चा पीछे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। जब वो कहा जाता है, मेले में जाता है, वो बहुत सारी चीजें मांगता है। अब देखो जो बच्चा दिमाग लगा रहा होगा उसको यहीं पे समझ में आ गया कौन कौन सी चीज मांग रहा था। वो कभी टॉयज को देखता था टॉयज मांगता था, बलून को देखता था बलून मांगता था, माला देखी माला मांगने लगा, स्नेक चार्मर का खेल दिखाने वाला वो देखा तो उसका मन किया कि मम्मी ये दिखा दो, है ना, बर्फी देखी तो बर्फी खाने का उसका मन कर रहा है। तो पूरा आंसर वही है। तो व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो पूरा का पूरा वही आंसर लिखना है। द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स इन द फेयर, कई सारी चीजें उसको मेले से चाहिए। विच आर, पूरा का पूरा वही लिख दो। टॉयज मांग रहा था, बलून्स गुब्बारे मांग रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर माला मांग रहा था, राइड ऑन स्विंग, है ना, वो जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है उस पर झूला झुलाने के लिए कह रहा था, वॉन्ट्स टू वॉच अ स्नेक चार्मर शो, और वो जो सपेरा था जो कि सांप का खेल दिखा रहा था वो भी देखना पड़ता है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। लेकिन जब वो ये सारी चीजें चाहता है लेकिन फिर भी अपनी मम्मी पापा के आंसर का वेट नहीं करता और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे को पता था मैं जिद करता रहूंगा लेकिन ये लोग नहीं मुझे दिलवाएंगे, तो उसको ऑलरेडी पता था। तो पूरा का पूरा देखो जो मैंने रेड से लिखा है, ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मजा आ गया, पूरा क्वेश्चन से ही बनाया। बिकॉज ही न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म लगाई क्योंकि वो जानता था, हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एवरी टाइम, क्योंकि उसको पता था जो उसकी रिक्वेस्ट है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, उसके पेरेंट्स उसकी बात को नहीं सुनेंगे और उसको मना कर देंगे। नेक्स्ट, When does he realize that he has lost his way? कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे मेले में खो जाते हैं, कब उसको ये वाली बात रियलाइज होता है कि वो खो गया है। How has his anxiety and security been described? चैप्टर में उसकी एंजाइटी को और इनसिक्योरिटी को, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी होती है जब बच्चा खो गया, उसे डर लगने लगा कि मम्मी पापा कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ गए, वो रोने लग गया, उसको कैसे बताया गया है। तो सबसे पहले इमेजेस से समझो। ये वाला जो झूला होता है, आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी झूला होगा गोल गोल घूमने वाला इस तरह से, तो वो इसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि पीछे उसके मम्मी पापा नहीं थे, अब तो वो सारी चीजें भूल जाता है, क्या झूला, क्या बलून, क्या गुलमोहर की माला। अब तो वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा खो गए थे।
और वो उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर। राउंड अबाउट मतलब ये गोल गोल घूमने वाला झूला देखता है वो। ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट। और छोटा बच्चा वो भी झूलना चाहता है उस पे। ही आस्क हिज पेरेंट फॉर परमिशन। परमिशन मांगता है, मम्मी पापा क्या मैं इस पे झूल लूं? When he gets no response from them, he realizes that he has lost his way. वो पीछे मुड़ के देखता है, यार मम्मी पापा ने कोई आवाज नहीं दी कि नहीं झूल ले या हाँ झूल ले। वो पीछे मुड़ के देखता मम्मी पापा नहीं, उसको समझ आ जाता वो तो भैया रास्ते में खो गया मतलब। He starts crying bitterly और जोर जोर से रोने लगता है। At once बहुत तेजी से। And runs here and there, इधर उधर भागने लगता है। In search of them, अपने मम्मी पापा की तलाश में। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? वो बच्चा जो अभी तक बहुत सारी दूसरी चीजें चाहता था, जो बच्चा अभी तक क्या मांग रहा था, कभी टॉय मांग रहा था, कभी बलून मांग रहा था, कभी गुलमोहर की माला चाह रहा था, कभी सांप का खेल देखना था, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उसको मम्मी पापा चाहिए। ऐसा क्यों? तो आंसर क्या लिखेंगे? पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा यहीं से उठाया। द चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड अर्लियर। उन सारी चीजों में उसका इंटरेस्ट खो जाता है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए जो अर्लियर मतलब जो पहले चाहिए थी। बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वो मेले में खो जाता है। हिज पेरेंट्स आर हिज प्रायोरिटी नॉट अदर थिंग्स। क्योंकि बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए भाई? माँ बाप ही तो चाहिए। दुनिया की दूसरी चीजें तो फिर मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो उसकी जो प्रायोरिटी है उसके माँ बाप है, ना कि दूसरी चीजें। अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। अब ये पूछ रहा है कि आपके हिसाब से लास्ट में क्या हुआ होगा, क्या उसको उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे? तो अब ये आप पे है, आप यस भी लिख सकते हो, नो भी। हमने यहाँ पे यस लिखा है कि आई थिंक द स्टोरी एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट। जो स्टोरी खत्म हुई होगी वो हैप्पी नोट पे खत्म हुई होगी। यस आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट। फाइनली उसको उसके मम्मी पापा कहीं ना कहीं मिल ही गए होंगे। चिल्ड्रन, अब हम करेंगे टॉक अबाउट इट। इसमें एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। इस चैप्टर में हमने देखा कि छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है और खो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो ना खोए। तो इमेजेस देखिए। सबसे पहले हमेशा बच्चे का हाथ पकड़ के रहिए। अगर आप मेले में, किसी फेयर में, किसी क्राउडेड एरिया में घूम रहे हैं तो बच्चे का जो हाथ है उसको पकड़े रखिए। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो ऑलवेज होल्ड देयर हैंड। देयर क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं चिल्ड्रन, ठीक है। और आंसर देने के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो? पेरेंट्स कैन डू फॉलोइंग थिंग्स टू इंश्योर दैट चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रन डज नॉट गेट लॉस्ट। पेरेंट्स ये वाली चीजें कर सकते हैं कि बच्चा ना खोए। पहली चीज, हमेशा उनका हाथ पकड़ के रहिए। दूसरी चीज, इमेज में देखो। आपने देखा भी होगा कई पेरेंट्स शुरुआत से ही अपने बच्चों को जब वो बोलने लग जाते हैं उनको अपना मोबाइल फोन नंबर है ना याद करवा देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इन केस कोई अनहोनी हो जाए तो बच्चा एटलीस्ट अपना नंबर तो बता दे, या उसको फोन नंबर और उसको एड्रेस याद करवा दे। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? सेकंड पॉइंट में आप लिख दोगे मेक श्योर दैट चिल्ड्रन नो देयर एड्रेस एंड फोन नंबर। मतलब पेरेंट्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनके बच्चे को उनका एड्रेस पता है, पता है और उनका फोन नंबर पता है। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? इस तरह की ना बेल्ट आती है, कई बार हाथ छूट भी जाता है मेले में या उस तरह का, तो इस तरह की एक बच्चे के हाथ में आ जाएगी ये बेल्ट और एक पेरेंट के हाथ में आ जाएगी। तो इससे भी काफी हमें हेल्प मिलेगी। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? मेकिंग चाइल्ड वेयर सेफ्टी बेल्ट्स। अगर क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं तो बच्चे को इस तरह की बेल्ट पहना सकते हैं। और चौथा जो है ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोला जाता है जीपीएस, ठीक है। बच्चों को हम जीपीएस ट्रैकर उनके बैग में डाल सकते हैं, उनके हाथ में वो रिस्ट बैंड की फॉर्म में पहन सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मम्मी अपने बेटी को और अपने बेटे को ट्रैक कर रही है कि मेरा बच्चा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो आप इजिली ट्रैक कर सकते हो। मेकिंग चाइल्ड वेयर जीपीएस ट्रैकर। तो अगर आप ये 4 पॉइंट इस तरह से लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट नियर। बच्चा कहां पर खो जाता है? स्नेक चार्मर के आसपास, राउंड अबाउट वो जो गोल गोल झूला था उसके आसपास, या स्वीट सेलर वो जो मिठाई बेच रहा था उसके आसपास। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।